So hello student, today we study about tumor in medical surgical. इसके पहले अपन ने पढ़ा था आई रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं वो है ना. आज हम पढ़ेंगे ट्यूमर्स के बारे में. ओके, सो यहाँ पर ट्यूमर क्या है? ट्यूमर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है. ठीक है, किसकी ग्रोथ है एबनॉर्मल? आपको मैंने ऑन्कोलॉजी में पढ़ाया था ट्यूमर्स के बारे में, राइट. यहाँ पे ट्यूमर क्या है? ट्यूमर आर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू दैट कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्यूमर कॉज हो सकता है. ठीक है, दे रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मैनी टाइप्स. ये किसकी वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ग्रोइंग सेल्स. ठीक है, जो फिर क्लासिफाइड है टू मेन टाइप्स में. ठीक है, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट. तो सबसे पहले मैं आपको ये इस डायग्राम में ये बताना चाहती हूँ कि देखिए नॉर्मल सेल क्या है यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, ये नॉर्मल सेल, फिर ये हाइपरप्लेसिया, फिर आता है डायफाइलेसिस. हाइपरप्लेसिया में सेल दिख रहे हैं आपको कितने ज़्यादा है, फिर डायफाइलेसिस में कितने ज़्यादा से भी बढ़ गए हैं. कैंसर सेल में बहुत ज़्यादा सेल्स एकदम से ग्रो कर गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आता है बिनाइन ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या है? दीज आर नॉन कैंसरस ग्रोथ. दे grow slowly and do not spread to the other part of the body. Example includes fibromas, lipomas और adenomas. जो ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है वो कैसे स्लोली स्प्रेड होती है. ठीक है, जैसे कि बॉडी में जैसे फाइब्रोमास, लिपोमास, एडिनोमास है ना, और ये बिनाइन ट्यूमर में होती है. इट कैन समटाइम्स कॉज प्रॉब्लम. ये कुछ मतलब कभी कभी ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं. जिसको नियर बाय ऑर्गन और टिश्यू है ना जो उनको. टिपिकली डू नॉट पॉजेस सीरियस हेल्थ रिस्क. कोई ऐसा सीरियस हेल्थ रिस्क नहीं होता है ये बिनाइन ट्यूमर में. ठीक है, फिर और ये सर्जरी करके अगर ज़रूरी है तो सर्जरी करके इसको रिमूव किया जा सकता है. फिर वहीं पे अगर बात करें तो सो यहाँ पे क्या है, these are cancerous growth. They grow rapidly, invade surrounding tissue and can spread metastasize to distant part of the body through the bloodstream और lymphatic system. यहाँ पे जो कैंसरस ग्रोथ है ये रैपिडली किससे इन्वेड है? सराउंडिंग टिश्यू से. ठीक है, और मेटासाइज की हो जाती है, डिस्टेंट पार्ट है बॉडी का, ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि कार्सिनोमा, सैक्रोमा, ल्यूकेमिया, हाइपोफोमस, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आता है. ठीक है, ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायर होता है. ठीक है, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज इसमें देखने को मिलती है और देनी पड़ती है. फिर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के बारे में. तो सिम्टम ऑफ ट्यूमर वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, साइज, टाइप. कॉमन सिम्टम्स में इंक्लूड, जैसे कि क्या क्या है इसमें?
सॉरी, इसमें वॉइस शायद वॉइस का इशू हो रहा है ना। वॉइस का इशू है अभी। आई थिंक मेरी वॉइस अभी प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, मैं मैलिग्नेंट के बारे में बता रही थी आपको। हम फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? दीज आर कैंसरस ग्रोथ दैट दे रैपिडली ग्रो इन वेट सराउंडिंग बाय द टिश्यू एंड कैन स्प्रेड मेटासाइज टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक चैनल में। मैंने ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको बताया, बट स्टिल यू शुड नो। ओके, सो एग्जाम्पल इंक्लूड कार्सिनोमास जो सेल्स हैं वो सारे सेरोनामास और ये सारी चीज़ें, है ना, लिम्फोमास मैलिग्नेंट ट्यूमर में रिक्वायर है। और एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे चाहिए होता है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं इसके सिम्टम्स और डायग्नोसिस में। तो सिम्टम्स ऑफ ट्यूमर वेरी विडली फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, साइज एंड टाइप। कॉमन सिम्टम्स में इंक्लूड जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग, पेन और डिस्कम्फर्ट, चेंजेस इन स्किन अपीयरेंस, अनयूजुअल लम्स और स्वेलिंग, ठीक है। या फिर डायग्नोसिस टिपिकली इन्वॉल्व और ना कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिन टेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में
एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआईज हो गया, बायोप्सीज हो गई, है ना, रिमूवल ऑफ स्मॉल सैंपल टिश्यू एग्जामिनेशन करो अंडर माइक्रोस्कोप में, है ना, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्टेज ऑफ द ट्यूमर। ऑप्शन इंक्लूड सर्जरी रिमूविंग द ट्यूमर and some surrounding healthy tissue, radiation therapy using high energy rays to kill the cancer cell, ठीक है। फिर आता है कीमोथेरेपी यूजिंग ड्रग टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल, ठीक है। उसके बाद आता है टारगेटेड थेरेपी। यहाँ पे ड्रग यूज करना है टारगेटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जो कैंसर के ग्रोथ को जो है तक स्प्रेड कर दे और उसको किल कर दे। फिर उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी, बूस्टिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट द कैंसर। फिर इसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में आउटब्रेक हो रहा है इंडिविजुअल का, ट्यूमर्स जो है डिपेंड हो रहे हैं वेराइज, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ट्यूमर और उसकी जो लोकेशन है, वो स्टेज एट डायग्नोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। फिर ओवरऑल हेल्थ पेशेंट की वो ज़्यादा मैटर करेगी। फिर अर्ली डिटेक्शन, है ना, ट्रीटमेंट जनरली इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस, ये सारा कुछ मैटर करेगा, ठीक है। फिर आता है ट्यूमर ऑफ द कंजक्टिवा। यहाँ पे कंजक्टिवा के ट्यूमर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे a tumor of conjunctiva refers to an abnormal growth of the conjunctiva, the thin transparent membrane that covers the white part of the sclera। स्क्लेरा दिख रहा है, ये white part है आपके आईज का, वो पूरा कवर हो गया है स्क्लेरा, है ना। उसके बाद and the inside of the eyelids, these tumor can be benign or malignant and can affect vision and eye health, here breakdown। यहाँ पे जो विजन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और मैलिग्नेंट में, बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, दोनों की आई हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्ट। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है कंजक्टिवा में, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में, ये कवर कर रही है किसको? स्क्लेरा को, अंदर आईलिड्स के अंदर में, ठीक है, ये देखो। उसके बाद ये जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट हुआ, ठीक है। फिर विजन जो है, आई हेल्थ का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटल ट्यूमर्स। यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर, कंजक्टिवल नेव्यून्स, यहाँ पे सिमिलर टू अ मोल ऑफ द स्किन, दीज आर पिगमेंटेड लेजन्स दैट आर यूजुअली नॉन कैंसरस रहेंगे। फिर पैपिलोमास जो कि कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, HPV, दीज अपीयर टू द वार्ड्स लाइक ग्रोथ होती है इनकी, ठीक है। फिर सिस्ट फ्लूइड फिल्ड होते हैं, सैक डेवलप हो जाता है उसमें कंजक्टिवा में, ठीक है, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ठीक है। तो कंजक्टिवा मेलेनोमा में क्या होता है? कंजक्टिवाइटल मेलेनोमा में रेड बट सीरियस, ये बहुत रेयर होता है पर बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसमें बहुत सीरियस तरह का कैंसर होता है जो कि अराइज होता है पिगमेंटेड प्रोड्यूसिंग सेल से कंजक्टिवा के अंदर। उसके बाद ये स्प्रेड होता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या है? मोर कॉमन फॉर्म है एक कंजक्टिवाइटल कैंसर का, जो कि शुरू होता है स्क्वामस सेल से और वो बनते बनते कहाँ पे तक जाता है? कंजक्टिवाइटा में, ठीक है। फिर आता है लिम्फोमा। लिम्फोमा कैन अकर इन दी कंजक्टिवा एंड टिपिकली अपीयर्स एज द पेनलेस सैल्मोन कलर्ड लेजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स जो है विजिबल ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है, लम्प्स ऑन द आई, रेडनेस, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं कलर साइज ऑफ कंजक्टिवा लेजन्स में, ठीक है, विजन चेंजेस हो रहा है, ठीक है, सच एज ब्लड विजन, सेंसेशन ऑफ द फॉरिजन बॉडी, ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर आते हैं इसके डायग्नोसिस में। कंजक्टिवाइटल ट्यूमर्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, जैसे कि आई एग्जामिनेशन, ठीक है,
उसके बाद यूजिंग स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी करने के लिए, है ना, क्लोजली देख सके, इंस्पेक्ट कर सके कंजक्टिवाइटा को। ठीक है, फिर आता है इमेजिन टेस्ट, तो इसमें आता है टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड, बायो माइक्रोस्कोपिक टू एंटीरियर सेगमेंट, ऑप्टिकल कोहेरेंस, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल सैंपल जो टिश्यू को लेना है और टिश्यू का लेना है, उसके बाद एग्जामिन करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या है डिटरमाइन कर पाए कि ट्यूमर की मैलिग्नेंसी कितनी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप। ओके, ट्रीटमेंट्स डिपेंड ऑन द टाइप, साइज एंड मैलिग्नेंसी ऑफ द ट्यूमर। जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपके जो ट्यूमर है उसका साइज कितना है, मैलिग्नेंसी कितनी है, कितना mm का है, ये सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है सर्जिकल रिमूवल। मोस्ट बिनाइन ट्यूमर आर सम स्मॉल मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड। यहाँ पे जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो सर्जिकली रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्रायोथेरेपी, जैसे फ्रीजिंग, ट्यूमर सेल्स को फ्रीज कर देना, फिर कंजक्शन करना, सर्जरी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को करेक्ट सर्जरी के साथ परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज टॉपिकल कीमोथेरेपी। टॉपिकल कीमोथेरेपी यहाँ पे आई ड्रॉप्स कंटेनिंग एंटी कैंसरल ड्रग्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करना रहता है जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्रीट हो सके। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में एम्प्लॉय जो है वो सम मैलिग्नेंट ट्यूमर, पर्टिकुलरली इफ दे आर नॉट अनेबल टू सर्जिकल रिमूवल। अगर कोई सर्जिकल रिमूवल नहीं कराना चाहता हो या नहीं कर पा रहा हो तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे द प्रोग्नोसिस फॉर कंजक्टिवाइटल ट्यूमर वेराइज वाइडली। यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर जो है वो जनरली हैव एन एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस कर रहा है यहाँ पे। फिर ठीक है, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे मिनिमल इंटरवेंशंस होंगे। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है अपनी प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा अर्ली डिटेक्शन पे, जैसे जल्दी पता लगने से हम जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल कंजक्टिवाइटल मेलानोमा है तो इसमें रिस्क हो सकता है मेटास्टेसिस का, तो उस कंडीशन में इसको क्लोज मॉनिटरिंग करके और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ जो भी एसेंशियल है उसको क्लियर कर देंगे तो वो फिर चीज़ें आगे नहीं होगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं रेगुलर आई चेकअप्स की। तो रेगुलर आई चेकअप जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं आई डिटेक्शन के लिए, आई ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फिर कंजक्टिवाइटल ह्यूमर्स इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट। ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट में यहाँ पे आता है अ ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट refers to an abnormal growth within the eye socket which contain the eye muscles, nerve, blood vessels. These tumor can be being on the malignant और significantly इम्पैक्ट पड़ता है इसमें आई के मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स और नर्व्स है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऑर्बिट में कैंसर। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ ऑर्बिट। ये आप पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, जो ए पिक्चर है शो कर रहा है इसमें एक्सरे में कि किस तरह से ऑर्बिट में कैंसर सेल फैली हुई है ना। बी पिक्चर जो बी है उसमें बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ट्यूमर्स में, जिसमें
कितने टाइप के आते हैं? बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर में डायमंड सिस्ट बन जाते हैं, डायमंड लाइक सिस्ट बनेंगे, ठीक है, चिल्ड्रंस में, जो सिस्टिक ग्रोथ करेगा, जिसमें कंटेन होंगे हेयर, स्किन एंड अदर टिश्यू, है ना। उसके बाद हेमोगायोमा ये होगा, उसमें वस्कुलर ट्यूमर्स जैसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ऑर्बिटल ट्यूमर जो होंगे चिल्ड्रंस में वो देखने को मिलेगा। फिर आता है मेनिंजियोमास, इसमें अराइज होंगे ट्यूमर मेनिंजेस में, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट कवरिंग द ब्रेन, ट्रीटमेंट जो है वो कवर हो जाएगा ब्रेन, मतलब जो ट्रीटमेंट है जो मेनिंजियोमास है रिलेटेड टू मेनिंजेस, तो वो ब्रेन, वही ट्रीटमेंट ब्रेन को भी कवर करेगा, कि आई है मैलिग्नेंट की तरीके से फैलेगा तो ये आई से कहाँ जाएगा? ब्रेन में, राइट। उसके बाद आता है इट कैन एक्सटेंड इनटू द ऑर्बिट, ये कहाँ तक जाएगा? एक्सटेंड कहाँ तक होता है? ऑर्बिट तक, ठीक है। फिर आता है लिम्फोजेनेसिस, यहाँ पे लिम्फोजेनोमास, यहाँ पे वस्कुलर ट्यूमर जो है इन्वॉल्व हो रहा है लिम्फेटिक वेसल्स में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट कर रहा है किसको? चिल्ड्रंस को, ठीक है। ये था बिनाइन ट्यूमर का। अब आते हैं मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे मायोसैक्रोमास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ऑर्बिट है वहाँ पे चिल्ड्रन जो है ओरिजिनेटिंग मसल्स टिश्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है लिम्फोमा, यहाँ पे जो ऑर्बिट है उसमें पेनलेस प्रोग्रेसिव मास क्रिएट होगा, ठीक है। फिर मेटास्टैटिक्स ट्यूमर में क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक ब्रेस्ट, लंग्स, प्रोस्टेट, ये कहाँ स्प्रेड हो रहे हैं? ऑर्बिट के अराउंड में स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। फिर आता है ऑर्बिटल सैक्रोमास, ऑर्बिटल सैक्रोमास में रेयर एग्रेसिव ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि सिम्टम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटोसिस में बिल्डिंग ऑफ द आई यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, डबल विजन दिखना, ठीक है। फिर आता है पेन और डिस्कम्फर्ट आईज के अराउंड में, फिर विजन चेंजेस होंगे, ब्लड विजन दिखेगा, फिर स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा आईलिड्स में, फिर रेस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में ऑर्बिटल ट्यूमर जैसे कि मल्टीपल स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी करेंगे, इमेजेस की स्टडी करेंगे, ठीक है। सिटी स्कैन में प्रोवाइड करे जाएंगे डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द बोन एंड टिश्यू ऑफ द ऑर्बिट, इसके बारे में डिटेल इमेजेस बना के बताई जाएगी सिटी स्कैन में, है ना। उसके बाद MRI ऑफर सुपीरियर कॉन्स्ट्रैक्ट रेजोल्यूशन, जो कि सॉफ्ट टिश्यू सुचर जो होते हैं वो बताया जाएगा। फिर बायोप्सी करेंगे, है ना, बायोप्सी मतलब वही कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर सैम्पलिंग टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्यूमर को जानने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं ट्रीटमेंट वेराइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप, साइज और मैलिग्नेंसी ऑफ द ट्यूमर, कितनी मैलिग्नेंसी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं सर्जिकल रिमूवल, कॉमन फॉर असेसिबल द बिनाइंग एंड सम मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसमें यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हो रही है ऑफेंट फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए, जो कि कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते सर्जिकली, ठीक है। फिर कीमोथेरेपी देंगे, यूज सर्टेन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टिश्यू, लिम्फोमा जो है वो क्लियर हो जाए। टारगेटेड थेरेपी देंगे जो कि इन्वॉल्व होगी ड्रग्स और स्पेसिफिकली टारगेटेड कैंसरस सेल में,
ठीक है, सम मेटास्टैटिक्स प्राइमरली ऑर्बिट कैंसर्स, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या होगा, द प्रोग्नोसिस फॉर बैक्टीरिया ऑर्बिटल ट्यूमर डिपेंड्स ऑन द सीवियर फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स है? यहाँ पे वॉइस मेरी शायद बीच बीच में क्रैक हो रही है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और आप समझे, यहाँ पे मैं बिनाइंग में यही बता रहा, बिनाइंग में कि जनरली जो है ये गुड प्रोग्रेस और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये वाइडली अर्ली डिटेक्शन अगर नहीं हुआ, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, और इम्प्रूविंग आउटकम नहीं मिला तो उस कंडीशन में जो चिल्ड्रन हैं वो गुड प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ मेटास्टैटिक ट्यूमर को क्लियर आउट करें, ठीक है, जो कि डिपेंड होता है प्राइमरी कैंसर कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है। फिर रेगुलर फॉलोअप लें, मॉनिटर करें, इसेंशियल मॉनिटर करने के लिए जो मैलिग्नेंट है ट्यूमर। इंटरवेंशन कैसा, मतलब एड्रेस करना है कि रिकरेंट कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्नोसिस करेंगे हम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर मेडिकल सर्जिकल क्लास, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।